नमस्कार। वह, यह, मैं। कभी सोचा है कि ये इतने छोटे छोटे शब्द किसी जॉब इंटरव्यू में सफलता और असफलता के बीच की एक बड़ी वजह बन सकते हैं? सुनने में थोड़ा अजीब लगता है ना? पर आज हम यही समझेंगे कि प्रोफेशनल बातचीत में सर्वनाम यानी कि प्रोनाउन का सही इस्तेमाल करना कितना ज्यादा जरूरी है। नहीं नहीं, ये कोई मजाक नहीं है। सच तो ये है कि इंटरव्यू के प्रेशर में अच्छे अच्छे लोग जिन्हें ग्रामर की बढ़िया नॉलेज होती है, वो भी छोटी छोटी गलतियां कर जाते हैं। और ये गलतियां चुपचाप किसी के इम्प्रेशन को कम कर देती हैं और पता भी नहीं चलता। प्रॉब्लम यही है कि ये जो आम गलतियां हैं ये कन्फ्यूजन पैदा करती हैं और एक कैंडिडेट को कम प्रोफेशनल दिखा सकती हैं। और सबसे खतरनाक बात जानते हैं क्या है? इसका एहसास न तो इंटरव्यू लेने वाले को होता है और न ही कैंडिडेट को। ये वाकई एक साइलेंट किलर की तरह काम करता है। तो चलिए अब इस प्रॉब्लम की सोल्यूशन की तरफ बढ़ते हैं। लेकिन सोल्यूशन से पहले हमें जड़ को समझना होगा। मतलब सर्वनाम आखिर है क्या और इसका असली काम क्या है? हाँ हाँ, स्कूल में तो हम सबने पढ़ा है कि सर्वनाम दोहराव से बचाता है। लेकिन इसका असली और सबसे जरूरी काम है क्लैरिटी। मतलब बात को एकदम साफ रखना। अगर कोई सर्वनाम सुनने वाले को एक सेकंड के लिए भी सोचने पर मजबूर कर दे, तो समझ लीजिए कि वो अपना काम ठीक से नहीं कर रहा है। चलिए इसे एक बहुत ही आसान और मजेदार तरीके से समझते हैं। सर्वनाम को ऐसे सोचिए जैसे वो हमारे फोन की कॉन्टैक्ट लिस्ट में सेव किया हुआ कोई नाम हो। जी हाँ, बिल्कुल वैसे ही। देखिए, लॉजिक बड़ा सिंपल है। जैसे हर बार किसी को कॉल करने के लिए हम उसका पूरा नाम राहुल शर्मा ऑफिस डायल नहीं करते, हम बस सेव किए गए नाम पर टैप कर देते हैं। सर्वनाम भी बिल्कुल वैसा ही एक शॉर्टकट है। लेकिन जरा सोचिए, अगर शॉर्टकट ही गलत सेव हो गया तो कॉल कहीं और ही लग जाएगी। प्रोनाउन के साथ भी यही होता है। एक गलत प्रोनाउन का मतलब है टोटल कंफ्यूजन। तो चलिए अब सीधा उन 5 आम गलतियों पर आते हैं जो खासकर फ्रेशर्स इंटरव्यू के दौरान कर बैठते हैं, और साथ ही हम ये भी सीखेंगे कि इन्हें ठीक कैसे करना है। ये सबसे कॉमन गलतियों में से एक है। इस वाक्य को ध्यान से सुनिए। जब कोई इसे सुनता है तो उसके दिमाग में तुरंत एक सवाल खड़ा हो जाता है। बिल्कुल, सुनने वाले को कैसे पता चलेगा कि वह यानी ही कौन है, राहुल या अमित? ये वाक्य पूरी तरह से अस्पष्ट है और प्रोफेशनल बातचीत में ऐसा कंफ्यूजन एक बहुत बड़ी गलती मानी जाती है। तो इसका सल्यूशन क्या है? बहुत ही आसान। कंफ्यूजन पैदा करने से लाख गुना बेहतर है कि साफ साफ बताया जाए कि गुस्सा राहुल को आया था या अमित को। नाम दोहराने में कोई हर्ज नहीं है। प्रोफेशनल बातचीत में क्लैरिटी सबसे पहले आती है। जब भी कोई शक हो, नाम दोबारा बोलें। अब आते हैं एक और बहुत कॉमन गलती पर। किसी कंपनी जैसी नॉन ह्यूमन चीज के लिए ही या शी का इस्तेमाल कर देना, जैसे इस वाक्य में हिज का इस्तेमाल किया गया है। रूल बहुत सीधा है। किसी व्यक्ति के लिए ही या शी का इस्तेमाल होता है और किसी भी चीज या कंपनी के लिए इट का। तो सही वाक्य होगा गूगल इंक्रीज्ड इट्स रेवेन्यू, क्योंकि कंपनी एक एंटिटी है, कोई इंसान नहीं। ये तो एक क्लासिक गलती है, मी और आई का कंफ्यूजन। बहुत से लोग वाक्य की शुरुआत में इसका गलत इस्तेमाल करते हैं, जो सुनने में बहुत अनप्रोफेशनल लगता है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। इसे ठीक करने का एक बहुत ही आसान टेस्ट है। बस वाक्य से दूसरे व्यक्ति का नाम हटा दीजिए और फिर वाक्य को पढ़कर देखिए। मी कंप्लीटेड द टास्क सुनने में अजीब लग रहा है ना? है ना? वहीं आई कंप्लीटेड द टास्क बिल्कुल सही लगता है। तो सही वाक्य होगा माई फ्रेंड एंड आई कंप्लीटेड द टास्क। अगली गलती है यह या दिस जैसे शब्दों का इस्तेमाल बिना किसी साफ रेफरेंस के। ये वाक्य अधूरा और कंफ्यूजिंग लगता है। यहाँ सुनने वाले को सोचना पड़ता है कि दिस किस चीज के लिए बोला जा रहा है। क्या पूरा प्रोजेक्ट ही एक प्रॉब्लम था या सिर्फ प्रोजेक्ट में हुई देरी? ये क्लैरिटी की कमी है और इसे ठीक करना बहुत आसान है। बस दिस के साथ उस नाउन को जोड़ दीजिए जिसके बारे में बात हो रही है। जैसे दिस डिले वॉज अ प्रॉब्लम। अब देखिए, वाक्य बिल्कुल क्लियर और प्रोफेशनल है। और अब आखिरी गलती, जो असल में पिछली गलतियों के डर से पैदा होती है। कभी कभी लोग प्रोनाउन की गलती करने से इतना ज्यादा डर जाते हैं कि वो बार बार एक ही नाउन को दोहराने लगते हैं। इससे भाषा बहुत ही अजीब और अननेचुरल लगने लगती है। सही प्रोनाउन का इस्तेमाल भाषा को कितना स्मूथ और प्रोफेशनल बना देता है।
तो प्रोनाउन से डरने की नहीं, बल्कि उन्हें सही तरीके से इस्तेमाल करने की ज़रूरत है। आखिर उनका काम ही भाषा को नेचुरल बनाना है। तो अब जब हमने इन प्रॉब्लम्स को पहचान लिया है, तो चलिए एक प्रैक्टिकल टूल किट की बात करते हैं। एक ऐसी चेकलिस्ट जिसे हमेशा इस्तेमाल किया जा सकता है। किसी भी प्रोफेशनल बातचीत में कुछ भी बोलने से पहले बस 1 सेकंड के लिए दिमाग में इस चेकलिस्ट को चला कर देखें। क्या रेफरेंस बिल्कुल साफ है? क्या जेंडर या एंटिटी सही है? और सबसे ज़रूरी नियम हमेशा याद रखें, अगर जरा सा भी शक हो तो कंफ्यूजन पैदा करने से लाख गुना बेहतर है कि नाउन को दोहरा दिया जाए। अब इस पूरी सीख को एक पावरफुल सोच में बदलते हैं, जिसे प्रोफेशनल बातचीत के लिए एक मंत्र की तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। ये एक बहुत गहरी बात है। प्रोफेशनल मैच्योरिटी इसी में है कि हम हमेशा कंफ्यूजन की जगह ओवर क्लैरिटी को चुनें, भले ही इसके लिए एक शब्द दोहराना ही क्यों ना पड़े। बातचीत में कंफ्यूजन की कोई गुंजाइश नहीं होनी चाहिए। और अंत में ये रहा इंटरव्यू मंत्र। इसे हमेशा याद रखिए। लक्ष्य फैंसी या मुश्किल अंग्रेजी बोलना नहीं है। लक्ष्य है अपनी बात को साफ और असरदार तरीके से रखना। क्लैरिटी ही सबसे बड़ी ताकत है।